नमस्कार, मैं निरंजन कुमार फिर से आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आपके बीच हूं। और यदि आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो बनती है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं साइंस ऑफ कन्विंसिंग पीपल। बिल्कुल राइट दोस्तों, दुनिया के अंदर में यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, सेल्स के इंडस्ट्री के अंदर में है, चाहे आपको पब्लिक को कहीं भी कुछ ना कुछ कन्विंस करना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे जबरदस्त होने वाला है। और मैं इसमें सिखाने वाला हूं साइंस ऑफ कन्विंसिंग पीपल, यानी वो क्या साइंस है, वो क्या विज्ञान है जिसके दम पे एक आदमी को आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। और आप तो यही चाहते हैं ना, आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप किसी को इन्विटेशन करने के लिए जाते हैं या किसी को क्लोजिंग करने जाते हैं, किसी से डीडी लेने के लिए जाते हैं, किसी से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो आपका काम क्या है, उसको कन्विंस करना होता है ना, तभी तो जाकर के वो आपको पेमेंट देगा। तो ये इसका एक साइंस है दोस्तों, इसका एक विज्ञान है जिसको आपको समझने की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। चलते हैं, सीखते हैं इस विज्ञान को। सबसे पहला चीज, आप जो चित्र में देख रहे हैं कि एक आदमी जो है ये अपने ब्रेन को लॉक करके बैठा हुआ है। दुनिया में दोस्तों जिसको भी आप समझाने जा रहे हैं ना, जिसको भी आप कन्विंस करने जा रहे हैं, वो भी तो एक इंसान को कन्विंस करने जा रहे हैं। तो हर आदमी अपने आप में एक ब्लॉकर है, यानी कि अपनी समझ के हिसाब से वो अपने अंदर एक ताला फिट किया हुआ है। क्या क्या चीज का ताला? सबसे पहले सेल्फ ओपिनियन का। उनके पास में कोई ना कोई अपना सेल्फ ओपिनियन है, हर चीज के ऊपर में राय है। भगवान कैसा है, भगवान है कि नहीं है, ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है कि नहीं है, ये काम ठगने वाला है कि लूटने वाला काम है, ये काम बेवकूफ बनाने वाला है कि सही है। ये बहुत सारे ओपिनियन उनके ऊपर में रहता है। तो हर चीजों में उनके पास में एक ओपिनियन होता है दोस्तों। ओपिनियन के द्वारा वो अपने ब्लॉक करके रखते हैं लोग अपने माइंड को। देन दूसरा चीज जो होता है वो होता है अपना साथ ही साथ में सेल्फ बिलीफ्स का। सेल्फ बिलीफ्स जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकर है, यानी आपके दिमाग के अंदर में एक सेल्फ बिलीफ्स होता है जिसके अंदर में वो सेल्फ बिलीफ के चलते अपने ब्रेन को लॉक करके रखता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ईगो। इंसान नॉर्मली ना ईगो से भरा हुआ रहता है। अच्छा, उससे मैं समझूंगा। आप किसी को यदि कुछ कन्विंस करने गए हैं, उसको दिमाग में लगता है अच्छा ये हमको बताएगा, इसकी बात मैं सुनूंगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ईगो में रहते हैं और वो अपना दरवाजा यानी ब्रेन का दरवाजा लॉक करके रखता है। अब सवाल यह है कि यदि किसी बोतल का ढक्कन ही बंद है तो उसमें आप पानी डालोगे कैसे? तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, उस बोतल के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। और ढक्कन खोलने का मतलब यह कि उस ब्रेन को अनलॉक करना पड़ेगा। और आप जो फोटो में देख रहे हैं ना, तो ये जो चाबी है ब्रेन में, ये ब्रेन में चाबी आपको लगाना पड़ेगा। और वो चाबी कैसे लगाया जाता है? प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट दे करके। यदि आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोडक्ट है तो उसका चाबी आपके पास आ गया, उसका ब्रेन को आप ओपन कर सकते हैं। जब उनको समझ में आएगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, उनके समस्या को ठीक कर सकता है, तो फिर आपसे वो कन्विंस हो जाएंगे। देन दूसरा, करेंट बेनिफिट। यदि उस प्रोडक्ट से हो या कोई भी सिचुएशन से या किसी भी चीज से यदि उसको करेंट बेनिफिट मिल रहा है, तुरंत बेनिफिट मिल रहा है, तो वो आपसे कन्विंस हो जाएगा। या फिर फ्यूचर में यदि बेनिफिट मिल रहा है, मान लीजिए अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या साल भर के बाद मिलेगा, 6 महीना के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, यदि बेनिफिट मिलता है तो आपकी बात जरूर वो मानेगा। देन तीसरा, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। यदि आपने कुछ ऐसा बात किया है कि उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है उसको, तो आपसे कन्विंस हो जाएगा दोस्तों, वरना कन्विंस नहीं होगा। और कन्विंस होने का क्या कारण है? चौथा कारण है डिजायर गेट समथिंग। यदि कुछ पाने का डिजायर है उसके पास में, कुछ पाने की इच्छा है, तो आपसे वो कन्विंस हो जाएगा। यानी आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिसमें कि उनको दिख रहा है कि यहां से कुछ मिल सकता है, वो कुछ पा सकते हैं, तो वो कन्विंस हो जाएगा। और तीसरा जो है फियर लॉस्ट समथिंग। एक मनुष्य का दिमाग का ताला कब खुलता है? जब उसको किसी चीज को मिस होने का डर है, कुछ नुकसान हो जाने का डर है। तो अभी तक आपने क्या साइंस समझा कि हर एक आदमी अपना ब्रेन को लॉक करके बैठा रहता है, अपने बिलीफ से, ईगो से, देन अपने अंदर में बहुत सारे अलग अलग भ्रांतियों से।
उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यदि उनके पास गए हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस लेकर के, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये आपके पास उसका बेनिफिट है, उसको फायदा होने वाला है, और या तो कुछ मिलने वाला है, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। वो क्या अपॉर्चुनिटी है, वो जब उसके अंदर डिजायर, इच्छा शक्ति क्रिएट करेंगे तो आपसे कन्विंस हो जाएगा। या फिर आपको फियर साइकोलॉजी देना पड़ेगा, फियर लॉस समथिंग, कि आपका बहुत कुछ खो सकता है, तब आदमी का दरवाजा खुल जाता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि आप समझाने जिसको भी गए हैं, वो आदमी समझा कि नहीं समझा, या समझाना है तो कैसे समझाना है, कैसे समझेगा, इसका साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस दुनिया में पर्सनालिटी टाइप्स को आपको समझना पड़ेगा। हर एक आदमी अलग अलग पर्सनालिटी के होते हैं। मान लीजिए आप किसी के दरवाजे पर गए हैं किसी चीज को लेकर कन्विंस करने के लिए, तो वहां पर कौन से टाइप की पर्सनालिटी आपके पास बैठा है, या आपको तो मालूम ही नहीं है, तो फिर कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो चलिए कब पर्सनालिटी टाइप को समझते हैं। सबसे पहला, ऑडियो पर्सनालिटी। आपके पास में हो सकता है जो व्यक्ति बैठा है वो ऑडियो पर्सनालिटी का हो सकता है, और ऑडियो पर्सनालिटी का गुण क्या है, वो आपके बातों से ही कन्विंस हो जाता है, आपके शब्दों से ही कन्विंस हो जाता है। तो जब आप किसी को ऑडियो के फॉर्म में आप किसी को समझा रहे होते हैं अपने जुबान से, तो वो 3 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, आपका जो शब्द है वो सिर्फ 7% वैल्यू करता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% वैल्यू करता है, और आपका जो टोन है वो 38% वैल्यू करता है। और ये तीनों मिलने के बाद ऑडियो कंप्लीट होता है। तो जब किसी को समझा रहे हैं और यदि वो ऑडियो पर्सनालिटी का है, तो आपके शब्दों से वो कन्विंस हो जाएगा। लेकिन यदि वो विजुअल पर्सनालिटी का है, तब आपको सिर्फ बोलने से कन्विंस नहीं होगा, तब उसको आपको दिखाना होगा, प्रोफाइल दिखाना होगा, कंपनी का बैकग्राउंड दिखाना पड़ेगा, कंपनी के बारे में बात करना पड़ेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव दिखाना पड़ेगा, कंपनी का फ्यूचर दिखाना पड़ेगा, बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो भी आप उनको बेनिफिट में देने वाले हैं उसको विजुअल में चाहिए, क्योंकि वो ऑडियो पर्सनालिटी नहीं है, वो विजुअल पर्सनालिटी है। वो किसी चीजों को देखने के बाद भरोसा करता है। और तीसरा जो पर्सनालिटी होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी। इसको टच, इसको फीलिंग कराना पड़ेगा, इसको शब्दों से फील कराना होगा, इनको विजुअल से फील कराना होगा, और इनको हाथ से टच करा के फील कराना पड़ेगा। यदि आपके पास प्रोडक्ट है, उनके हाथों में दे दीजिए, उसको देखने दीजिए, ये देखिए कैल्शियम कैसा है, ये देखिए नोनी कैसा है, ये देखिए प्रोटीन कैसा है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, सामने वाले को हाथ में दीजिए। यदि प्रोफाइल दिखा रहे हैं ना, तो प्रोफाइल उनके हाथ में दे दीजिए कि देखिए अंकल, इसके अंदर में ये रिकॉग्निशन दिया हुआ है, इसके अंदर में ये चीजें दिया हुआ है, ये आदमी इंटरनेशनल ट्रिप जीता है, ये आदमी कार अचीवर है, ये आदमी देखिए ऐसा कर रहा है। उसको फीलिंग्स देना जरूरी है। जब तक वो अपने से टच नहीं करेगा प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को, तब तक उसको अंदर में ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी को समझाने के लिए उसको टच देने की जरूरत है। देन चौथा जो पर्सनालिटी होता है, ऑडियो विजुअल। दोस्तों, ये पर्सनालिटी बड़ी ही अलग टाइप का होता है। ये थोड़ा अलग टाइप का मैं क्यों कहता हूं, ये बाल के खाल से निकालता है दोस्तों, बाल से खाल निकालने वाला, बातों को जलेबी की तरह घुमाएगा। इसको फैक्ट चाहिए, ये तथ्यों पर भरोसा करते हैं, ये आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। या आपको इस तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्या गारंटी कि ये संस्था नहीं भागेगी, क्या गारंटी कि ये चलेगी, और कई ऐसे सारे फैक्ट और तथ्य पे भरोसा करने के बाद आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि सामने वाला कौन सी पर्सनालिटी का है। इसलिए आपको क्या करना है, ये चारों चीजों का मिश्रण करके आपको किसी को कन्विंस करना है। आप अपना ऑडियो भी अच्छा रखिए, विजुअल यानी दिखाने वाली चीजें साथ में लेके चाहिए, साथ में टच दीजिए उसको, और साथ में डेटा, फैक्ट, रियलिटी के आधार पे बातें कीजिए दोस्तों। सामने वाले को कन्विंस हो जाएगा, और जैसे ही वो कन्विंस होगा आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, आप क्लोज कर दोगे, और एक बेहतरीन डील क्लोज हो जाएगा। तो ये वीडियो के अंदर में मैंने आपको लोगों को समझाने का विज्ञान बताया है। इसी तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको अलग अलग प्रकार की साइंस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, माइंड साइंस से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो मैं देता रहूंगा।
आपने शुरू से लेकर यह वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए और लाइक तो जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।